सो हे एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 के एनसीईआरटी की न्यू बुक से। हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं, हाउ फोर्स अफेक्ट्स मोशन। तो बेसिकली आपसे मैं सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि इससे पहले आपने फोर्स के बारे में पढ़ रखा है, तो ज़रा थिंक कीजिए कि फोर्स के बारे में आपने क्या क्या पढ़ा है। रिकॉल कीजिए, रिकॉल कीजिए अपने माइंड में कि फोर्स क्या कर सकता है, व्हाट इज़ अ फोर्स। अब ये सबको ही पता है कि फोर्स बेसिकली क्या होता है, कि जो पुश होता है पुल होता है उसको हम फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे इस फिगर में अगर आप बहुत ही क्लियरली देखोगे तो ये जो एक पर्सन क्या कर रहा है, वो वाटर को क्या करना है, इस डायरेक्शन में क्या करने की कोशिश कर रहा है, पुश करने की कोशिश कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, वाटर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो बोट उसका इस डायरेक्शन में जाएगा। अब ये जो कंसेप्ट है, ये बेसिकली किस चीज़ का कंसेप्ट, इसी को हम बेसिकली अगर हम फिजिक्स के टर्म में बोले तो फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ये कर क्या रहा है, तो ये बेसिकली इस डायरेक्शन में फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ताकि ये बोट इस डायरेक्शन में मूव कर सके। ठीक है, तो बेसिकली फोर्स क्या कर सकता है, आपको पता है कि फोर्स क्या कर सकते हैं, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है। जैसे कि इसका बहुत सारा आपने एग्जांपल सुना है कि अगर हम एक बेसिक एग्जांपल दें तो यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो फोर्स क्या कर सकता है, उसको मूव करवा सकता है। या सुनो, है ना। अगर मान लो आपका कोई भी चीज़ ऐसी रेस्ट में रखी है तो आप उसको हल्का सा पुश करोगे तो वो मूव कर जाएगी। फॉर एग्जांपल बॉल, मान लो एक बॉल है यहाँ पे फ्लोर पे, तो आप इधर से फोर्स लगाओगे, ये बॉल क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो पहला तो फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी भी रेस्ट, कोई भी ऐसी चीज़ जो रेस्ट में उसको मूव करवा सकता है। दूसरा, इट कैन चेंज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये क्या कर सकता है कि जो मोशन हो रहा है, मान लो कोई भी किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा होगा किसी को खेलते हुए देखा है ना आपने, मान लीजिए कि आप बैट से बैटिंग कर रहे हो और सामने वाला पर्सन बॉलिंग कर रहा है, तो बॉल वो जैसे फेंकेगा, आप बैट से मारोगे तो वो बैट क्या करेगा, जैसे ही बॉल बैट से हिट करेगा उसका डायरेक्शन चेंज होगा ना। और बॉल जिस स्पीड से आ रही थी उस स्पीड से, उससे कई ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करेगी। ये क्या करता है, स्पीड डायरेक्शन क्या है, स्पीड को चेंज करेगा। एग्जाम्पल, आप साइकिल चला रहे हो, आप पेडल को बहुत तेजी से, साइकिल के पेडल को आप बहुत तेजी से आप मारते जाओगे तो वो स्पीड उसकी क्या होगी, बढ़ते जाएगी। या सुनो, तो ये क्या कर सकता है, फोर्स का स्पीड और डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। थर्ड चीज, इट कैन इवन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपने देखा होगा शेप चेंज करना। आप किसी भी रबर, लेमन है, लेमन मान लो आप इस लेमन को स्क्यूज़ कर दो, आप फोर्स लगाओगे तो लेमन क्या हो जाएगा, स्क्वीज़ हो जाएगा ना। स्क्वीजिंग का लेमन मतलब आप उसको क्या करते हो, उसकी शेप को आप चेंज कर रहे हो, है ना, शेप चेंज कर सकते हो। बॉल स्ट्राइक करते हो तो क्या होता है, डायरेक्शन बॉल का क्या होता है, चेंज हो जाता है। बॉल जिस डायरेक्शन में आ रहा है उसमें चेंज होता है। तो बॉल फोर्स क्या क्या कर सकता है, आप उसको रिकॉल करने की करो सर। फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी रेस्ट को, जैसे फुटबॉल यहाँ पे रेस्ट में, आप इसको किक करो यहाँ पे, तो फोर्स क्या करेगा, ये जो फुटबॉल रेस्ट में उसको मोशन लानी है, तो फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी रेस्ट को मोशन में ला सकता है। इट कैन चेंज द, यहाँ पे क्या बोला, फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। ये डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ये क्या कर सकता है, इसके शेप को चेंज कर सकते हैं। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा एडवांस होंगे और हम पढ़ने वाले हैं कि नोटिस। आपने कभी देखा होगा यहाँ पे दिया, डिड यू नोटिस दैट whenever any type of force acting on object was described, its direction was also specified। मतलब कहने का मतलब है, कभी भी अगर किसी फोर्स के बारे में आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है तो उसके डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है। फोर्स हमेशा डायरेक्शन के साथ आता है। फोर्स कभी भी फोर्स की बात करेगी तो बिना आप डायरेक्शन उसमें इन्वॉल्व होगा ही होगा। इसीलिए तो फोर्स को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी और डोज क्वांटिटी विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्लियर, यस और नो। तो एग्जाम्पल के, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो कभी भी आपने फ्रिक्शन का एग्जाम्पल सुना होगा। फ्रिक्शन क्या होता है ना, इट इज़ एन अपोजिंग फोर्स। जब कभी भी फोर्स लगता है तो उसके अपोजिट में एक और फोर्स लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप क्या कर रहे हो, मान लो ये टेबल है, आप इसको मूव करवाने की इधर से कोशिश करें, आपने फोर्स लगाया, लेकिन अगर आप इधर से फोर्स लगा रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स आता है जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। अपोजिट, उसको रोकने की कोशिश करें, मतलब फोर्स को अपोज करने की कोशिश करेगा, इसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो वो अपोज करने की कोशिश कर रहा है, उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लगा, देखो ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, हम पूछेंगे फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, आप बोलोगे अपोजिट डायरेक्शन, तो डायरेक्शन स्पेसिफाई हुआ ना, तो फोर्स के साथ डायरेक्शन स्पेसिफाई हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने मैग्नेट देखा होगा कि अगर आप दो मैग्नेट को आपस में, आपने दो मैग्नेट, मान लो नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ और नॉर्थ को आप एक दूसरे के करीब लाओगे तो वो दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे भी आप देखो डायरेक्शन इन दोनों का क्या होगा, चेंज हो गया। तो फोर्स जब भी आएगा तो उसका डायरेक्शन उसके साथ आएगा ही आएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है। और अगर आप बोलोगे कि रिपल, लाइक चार्जेस रिपल करते हैं और लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे अलग हो गया ना। लाइक चार्जेस, जैसे कोई चीज़ आपस को अट्रैक्ट कर रही है और कोई चीज़ आपस में धक्का दे रही है एक दूसरे को, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में जाएगी। तो डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है फोर्स फिजिक्स में,
कि फोर्स जब भी आएगा तो वो डायरेक्शन स्पेसिफाई करेगा ही करेगा, ठीक है। अर्थ अट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट है ना, अर्थ किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, क्यों अट्रैक्ट कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अट्रैक्ट कर रहा है। तो अट्रैक्ट करने के लिए आप बोलोगे किस डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा है, तो अपनी तरफ खींच रहा है। तो डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है, आप किस तरफ, है ना। तो कहने का मतलब फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी फॉर विच वी नीड टू स्पेसिफाई डायरेक्शन। मतलब कहने का मतलब फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जहां पे हमको डायरेक्शन स्पेसिफाई करना जरूरी है, बताना जरूरी है। फोर्स बिना डायरेक्शन के आ ही नहीं सकता, अलॉन्ग विथ इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो ठीक है ना, नंबर को कहते हैं, मैंने आपको बताया था, लेकिन उसके साथ डायरेक्शन आएगा ही आएगा, ठीक है। फोर्स की एसआई यूनिट जब भी आपसे पूछे आपको बताना है न्यूटन के नाम पे ही इसका एसआई यूनिट पता, बिकॉज कंसेप्ट ऑफ फोर्स न्यूटन ने दिया था, यहां तक रखना है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स स्ट्रेंथ क्या करता है? मैग्नीट्यूड उसके स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। मैग्नीट्यूड किसके बारे में बताता है? कि फोर्स का स्ट्रेंथ क्या है, कितना फोर्स लग रहा है। अब फोर्स तो लग रहा है, लेकिन कितना ज्यादा फोर्स लग रहा है वो हमें उसकी मैग्नीट्यूड बताती है। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, याद रखिएगा। यहां तक क्लियर है आप लोग को? बोलो यस और नो। अब एक चीज आप लोग नोट करोगे, क्या नोट करोगे? कह रहा है इफ इधर दी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और द बोथ ऑफ अ फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट चेंज, इफेक्ट ऑफ फोर्स आल्सो चेंज। इसका कहने का मतलब ये है कि या तो आप मैग्नीट्यूड चेंज करो या तो डायरेक्शन चेंज करो, तो जो उसका इफेक्ट है वो भी चेंज हो जाएगा। मतलब इफेक्ट होगा, फोर्स का जो इफेक्ट होगा ना, वो दो चीज़ पे डिपेंड करता है, उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है और डायरेक्शन। या तो आप ये मैग्नीट्यूड चेंज करो तो भी फोर्स चेंज होगा, या तो आप डायरेक्शन चेंज करो तो भी फोर्स चेंज होगा, या तो आप दोनों चेंज कर दो तो भी फोर्स चेंज हो जाएगा। यानी फोर्स दोनों पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। दोनों को चेंज करो तो भी फोर्स चेंज हो सकता है। क्लियर है? अब हमें पढ़ने वाले मेजरिंग करेंगे मैग्नीट्यूड को, फोर्स को मेजर कैसे कर सकते हैं, कैसे मेजर करेंगे, हाउ डू वी मेजर द मैग्नीट्यूड, यू रिमेंबर। अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने कभी स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ किया होगा किसी भी वेट को मेज़र करने के लिए, तो आप रिमेंबर करते होंगे कि वेट जो होता है, एक्चुअली आपने वेट पढ़ा है कि वेट कुछ नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स। बेसिकली जो अर्थ लगा रहा है उसी को वेट बोलते हैं। मतलब अर्थ क्या कर रहा है ना, अर्थ क्या करता है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। देखो फॉर एग्जांपल, आप किसी भी चीज़ को आप है ना ऊपर की तरफ, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जिम जाते हो, फॉर एग्जांपल आप मान लो आप ये इसको उठाने की कोशिश करते हो, है ना, ये मान लो ये वेट लिफ्टिंग वाला देखोगे ना, आप इसको ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करते हो, तो आप कर क्या रहे हो एक्चुअली में, आप क्या करते हो, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अगेंस्ट आप काम करते हो। धरती कभी भी देखो, अर्थ है ना, ये ज़मीन है, मान लो ज़मीन इसको हमेशा चाहेगी कि इसको नीचे की तरफ खींचना चाहेगी, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप हमेशा इसको, आप जब इसको ऊपर उठाते हो तो ग्रेविटी के अगेंस्ट आप काम कर रहे हो। ग्रेविटी के कहाँ काम कर रहे हो? ग्रेविटी के अगेंस्ट आप इसको ऊपर जैसे ले जाओगे, यानी कि ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करोगे। तो अर्थ क्या करती है, उसको अर्थ तो चाहेगी कि हम अपनी तरफ खींचें, किसी भी चीज़ को आप ऊपर ले जाओगे तो अर्थ क्या चाहिए, अपनी तरफ खींचें। तो अर्थ अपनी तरफ उसको जो खींचती है ना, आप जो अर्थ खींचते हैं उसी को वेट कहते हैं। तो बेसिकली आप जो वेट वो मेज़र करते हो, वो एक्चुअली क्या मेज़र करते हो कि अर्थ कितना फोर्स लगा रहा है उस चीज़ को खींचने के लिए, अर्थ कितना फोर्स लगा रहा है उस चीज़ को नीचे लाने के लिए, वो एक्चुअली वेट होता है। वेट क्या होता है? इट इज़ द फोर्स, एक ऐसा फोर्स है जो अर्थ लगा रहा है उस चीज़ को अट्रैक्ट, अर्थ जो अपनी तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, जितने भी फोर्स अट्रैक्ट करता है उसको वेट बोलते हैं। तो स्प्रिंग बैलेंस बेसिकली किस लिए यूज़ किया जाता है? टू मेजर नॉट जस्ट द वेट बट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मतलब सिर्फ वेट ही मेजर नहीं करता है, लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड भी मेजर करता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब हम दो फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक होता है बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स के बारे में पढ़ना है। ध्यान से सुनिए मेरी बात, बहुत ईजी है। अब देखो यहीं पर मैंने आपको सिखाया था कि ये वैसे तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगता है, एक होता है बुओयंट फोर्स जो कि ऊपर की तरफ लगता है, ठीक है। यहाँ पे फोर्स बाई हैंड आप इस तरफ लग रहे हो, और ये फोर्स बाई फ्रिक्शन, जैसे मैंने आपको बोला कि अपोजिंग फोर्स होता है, फोर्स बाई फ्रिक्शन मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया। अब हम लोग पढ़ने वाले बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस फोर्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, बैलेंस फोर्स की अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। देखो बैलेंस फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही सिंपल है कि अगर आपने किसी भी चीज़ पे फोर्स है, फॉर एग्जांपल आपने बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे पिक्चर दिया है, आप एकदम ध्यान से सुनना। आप देख रहे हो कि यहाँ पे 4% यहाँ है, 4% दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है ना कि दोनों यहाँ पे जब क्या है ना कि दोनों एक दूसरे को खींच तो रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हो कि दोनों बैलेंस लग रहे हैं। बैलेंस कब होगा? आप खुद सोचो, आप खुद इमेजिन करो कि ना ये इधर जा रहा है, ना ये इधर जा रहा है, रस्सी बीच ही में है, ये तो बैलेंस है। इसका मतलब बैलेंस क्यों है? क्योंकि इधर से भी फोर्स इक्वल लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है इक्वल, तभी ना बैलेंस होगा। मान लो इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगा और यहाँ पे भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा, तो फोर्स आपको क्या लग रहा है? दोनों तरफ से इक्वल लग रहा है। और फोर्स तो डायरेक्शन है, फोर्स के साथ डायरेक्शन, सर इधर लग रहा है तो हम इसको बोलते हैं प्लस, इधर लग रहा है तो इसको बोलेंगे क्या? माइनस। अब दोनों को ऐड करो, -10 और +10 क्या हो जाएगा? एक्चुअली में क्या आएगा? 0। तो अगर ये फोर्स 0 आ रहा है, इसका मतलब
नेट फोर्स क्या हो गया आपका, जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो हो गया इसका मतलब कोई एक्चुअली में फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। यहाँ पे एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स जब भी लगता है ना तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्स लग ही नहीं रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे आप तो देखो यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लग रहा है कि मिलके खींचे, और यहाँ पे देखो खिंचा रहा है ये, इसका मतलब इधर ज़्यादा फोर्स लग रहा है, इधर कम फोर्स लग रहा है। अब मूवमेंट हो रहा है, अब ये इधर मूव कर रहा है, तो जब मूव नहीं हो रहा तो बोलेंगे इसको बैलेंस्ड है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मूव हो गया तो ये क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर नेट फोर्स आपका जीरो आ रहा है, अगर नेट फोर्स जीरो आ रहा है तो इसको कहेंगे बैलेंस, और नेट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस फोर्स लगेंगे। यानी कि बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, नेट फोर्स जीरो आ रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ सच टू फोर्सेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड में तो उसका बैलेंस होगा, और दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होगा, नॉन जीरो होगा, तो वो वहाँ पे अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? बहुत ही अच्छे से मैंने इसको समझा दिया है। अब कुछ एग्जांपल्स, अब यहाँ पे देखो नेट फोर्स, अब देखो सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ पे ये कौन सा फोर्स लग रहा है, आप बोलोगे अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस नहीं है, ये कौन सा फोर्स है, अनबैलेंस, बिकॉज नेट फोर्स कभी जीरो नहीं होगा, ये दोनों मिलकर तो एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। जब एक ही सिंगल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो फोर्स ऐड हो जाता है। यहाँ देखो ये अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो फोर्स यहाँ पे प्लस, मान लो इधर लगेंगे तो प्लस, और ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो माइनस, तो नेट फोर्स यहाँ से कितना निकल के आएगा, बोलोगे सर 4 न्यूटन का आएगा, है ना। यहाँ पे भी नेट फोर्स कितना आएगा सर, प्लस, मान लो कुछ भी है, माइनस, आप इधर ले रहे हो तो प्लस, इधर ले रहे हो तो इधर ले रहे हो तो माइनस, तो -6 + 10, क्योंकि इधर भी नेट अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस होगा, तो ये भी 4 न्यूटन है। अब इतना सोच लो कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स माइनस होते हैं, सेम डायरेक्शन में फोर्स क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो यहाँ टोटल 16 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। सेम डायरेक्शन में फोर्स ऐड होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स माइनस हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, यस और नो बोलना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने जो एग्जाम्पल दिया था, कितना अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे बोला है कि अ वेट लिफ्टर लिफ्ट्स अ बारबेल लिस्ट 2 फोर्सेस दैट आर एक्टिंग। क्या, कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? सबसे पहले आप बोलोगे सर ये ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है। पहली बात तो ये ऊपर की तरफ एक फोर्स, एक नीचे की तरफ फोर्स लगता है। एक नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है, जो खींचने की कोशिश कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लग ही रहा है ग्रेविटेशन, तब ना ये देखो, अब ये इसके मसल्स का भी फोर्स यहाँ पे लग रहा है, मसल्स का फोर्स लग रहा होगा ना, क्योंकि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट काम, ग्रेविटी उसको नीचे खींच रहा है, लेकिन ये ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है ना, अपने हैंड्स मसल्स का पूरा यूज कर रही है ताकि ये ऊपर मेंटेन रहे, वरना ये क्या हो जाएगा, जैसे ही अपने मसल्स का यूज करना बंद करिए तुरंत कहाँ हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। यस और नो बोलो, कितना अच्छा यहाँ पे एग्जांपल दिया। आप इसको थोड़ा सा, अब इसको सोचोगे, करोगे इसको पॉज एंड पंडर को, जब तक हम आगे बढ़ते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस के बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना हम शुरू करते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मतलब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम लोग ये 6.3 पढ़ के हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट में बाकी सारे टॉपिक्स को कवर करते चलेंगे। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसको बोलते हैं, मैंने बताया था इसको आप देख नहीं सकते, आप अगर ऑफ एंड ओवर बट ऑलवेज प्रेजेंट, मतलब आप इसको देखते नहीं हो बट ये प्रेजेंट होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लो जी ये क्या करने की कोशिश कर रही है, इसको पुश करने की कोशिश कर रही है। ऑब्वियस सी बात है, आप इसको पुश करने की कोशिश करोगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप हल्का सा फोर्स लोगे ये मूव कर जाएगा, नहीं, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे इधर आप फोर्स लगाते हो, मैंने को बताया अपोजिट डायरेक्शन एक और फोर्स आ जाता है, इसको रोकने की कोशिश करता है, इसको अपोज करने की कोशिश करता है, जिसको हम बोलते हैं कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली कौन लगा रहा है, जमीन, फ्लोर लगा रहा है, फ्लोर लगा रहा है ना। आपने देखा होगा फ्लोर, अगर आप मान लो बहुत ही भारी चीज़ को मूव कराने की कोशिश कर रहे हो, अगर फ्लोर एकदम टाइल्स वाला है तो आराम से मूव कर जाएगा, लेकिन फ्लोर थोड़ा सा हार्ड है, रफ है, तो कहने का मतलब वो नहीं मूव कर पाएगा। तो फ्रिक्शन बेसिकली फ्लोर के अंदर प्रेजेंट होता है। फ्रिक्शन बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है, वो सारी चीज़ हम एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने जब साइकिल चलाया होगा तो जो ब्रेक लगता है ना, तो वो एक्चुअली फ्रिक्शन फोर्स लगा रहे हो आप जो ब्रेक लगा रहे हो ना, एक्चुअली फ्रिक्शन, क्योंकि आप जब चल रहे हो तो आप जब चल रहे हो तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, आप आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो ब्रेक लगता है ना वो इस डायरेक्शन नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक लगेगा। जब भी आप बाइक चलाओगे तो आप ब्रेक लगाओगे, या साइकिल चलाओगे ब्रेक लगाओगे, तो एक्चुअली में फोर्स नहीं है, वो फ्रिक्शन फोर्स है जो फोर्स को रोकने के लिए आता है। तो आपको नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अवेलेबल रहता है, और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या होता है, फोर्स ये फ्लोर हमेशा फ्रिक्शन फोर्स लगाता है, ठीक है। यहाँ तक बस इतना याद रखिए, फ्रिक्शन फोर्स क्या है, इट इज़ द अपोजिंग फोर्स, इतना याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आपको नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट जहाँ पे ज़मीन पे रखी है तो उसके आसपास 4 फोर्स लगते हैं। एक नीचे लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। इधर से अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो जैसे फोर्स लगाओगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी आ जाएगा, और ऊपर में एक और फोर्स होता है जिसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोज रहता है। क्लियर मेरी बात? अब बाकी सारे जो टॉपिक है हम उसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, और देखते हैं कितना टॉपिक है, अच्छा खासा है, ठीक है। तो हम लोग इसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे।